हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो हम आज आप लोगों के लिए चैप्टर लेके आए हैं संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा है क्या चीज़, ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश व्यक्ति, रमेश कल दिल्ली जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया रमेश कल दिल्ली जाएगा, इसमें कहाँ कहाँ पर संज्ञा का प्रयोग है, तो आप बताएंगे रमेश में और दिल्ली में। रमेश व्यक्ति है और दिल्ली क्या है, स्थान है। तो ये आपकी संज्ञा हुई, रमेश संज्ञा हो गया और दिल्ली संज्ञा हो गया। इस दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें कहाँ कहाँ संज्ञा लगी आपकी, दीवार में और ऊंचाई में। दीवार क्या है, वस्तु है, और ऊंचाई क्या है, भाव है। संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम आपको बताते हैं संज्ञा शब्द कैसा है। संज्ञा शब्द कैसा है, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है आपके पेपर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संज्ञा शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द विकारी शब्द है। कैसा है, विकारी है। उसमें आ सकता है पेपर में, विकारी है कि अविकारी है कि निरर्थक है कि सार्थक है, तो आप उसमें आराम से लिख देंगे विकारी शब्द है, ध्यान रखना। संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा का अर्थ है नाम। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कई बार क्वेश्चन बन चुका है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, उसमें 3 होते हैं, इनको याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब हम आपको बताते हैं अर्थ के आधार पर जो संज्ञाओं के 5 भेद बताए हैं उनको बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उसमें केवल एक ही वस्तु और व्यक्ति का बोध होता है। जैसे गांधी जी, मोहन, राम, गंगा, काशी इत्यादि। व्यक्तिवाची संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। इसको हम हाईलाइट कर दें जरा। व्यक्तिवाची संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रकार की होती हैं। एक उधर लिखा हुआ है। व्यक्तिवाची संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। नंबर 1 व्यक्तियों के नाम पर, नंबर 2 देशों के नाम पर, नंबर 3 पुस्तकों के नाम पर, नंबर 4 समाचार पत्रों के नाम पर, नंबर 5 समुद्रों के नाम पर, पर्वतों के नाम पर, दिशाओं के नाम पर, नदियों के नाम पर, राष्ट्रीय जातियों के नाम पर, ऐतिहासिक युद्धों के नाम पर, घटनाओं के नाम पर, दिनों और महीनों के नाम पर, त्योहारों के नाम पर। ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम पर कैसे होती हैं आपको बताएं। व्यक्तियों के नाम पर राम, मोहन, हरि, सुरेश, गांधी जी, ये सब व्यक्तियों के नाम पर हो गए। व्यक्ति के नाम पर हो गए तो व्यक्तियों के नाम पर हो गए। देशों के नाम पर तो आप जानते हैं देशों के नाम क्या हैं, भारत, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, जापान, हिंदुस्तान, ये क्या हो गए आपके देशों के नाम पर। पुस्तकों के नाम पर हो गए आपके, तो पुस्तकों में आती है आपकी रामचरितमानस, कामायनी, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, ये आपके क्या हो गया पुस्तकों के नाम पर। समाचार पत्रों के नाम पर, तो समाचार पत्र आप जानते ही हैं। समाचार पत्र कौन कौन से होते हैं, धर्मयुग, इंडियन नेशनल, आर्यावर्त, ये आपके पत्रों के नाम पर हो गए। फिर है समुद्रों के नाम पर, तो समुद्रों के नाम आप लोग जानते हैं, काला सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य महासागर, ये समुद्रों के नाम हो गए। फिर पर्वतों के नाम पर, तो पर्वत कौन कौन से हैं आपके, हिमालय, विंध्याचल,
अलंकार अलंकानंद, कराकोरम, ये आपके क्या हो गए, पर्वत हो गए। दिशाओं के नाम पर तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं होती हैं आपकी। नदियों के नाम पर तो नदियां हो गई आपकी गंगा, यमुना, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये क्या हो गई आपकी नदियां, ये नदियों के नाम पर हो गया। राष्ट्रीय जातियों के नाम पर अमेरिकी, रूसी, भारतीय, ये राष्ट्रीय जातियां हो गई आपकी। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पर तो ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पर तो पानीपत की पहली लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध, ये आपके ऐतिहासिक युद्ध हो गए और घटनाएं हो गई। दिनों और महीनों के नाम पर तो दिनों के नाम पर हो गया आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये दिन नाम हो गए। और महीनों के नाम हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। त्योहारों और उत्सवों के नाम पर तो त्यौहार और उत्सव जानते ही हैं आप लोग, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, होली, ये आपके त्यौहार हो गए। ईद, ये सारे त्यौहार हो गए आपके। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। अब आप हमको उदाहरण बताते हैं। पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, तो पश्चिम बंगाल क्या हो गया आपका, पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, तो पश्चिम बंगाल क्या हो गया, देश हो गया। पश्चिम बंगाल एक नाम हो गया। सुंदर, सुंदर क्या हुआ, सुंदर क्या हुआ, भाव प्रकट हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई इसमें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। भाव नहीं प्रकट करना आपको, भाववाचक संज्ञा नहीं बताई अभी हमने, हमें केवल व्यक्तिवाचक बताई है। तो व्यक्तिवाचक कहाँ लगेगा आपका, पश्चिम बंगाल में। फिर छोटा नागपुर में लोहे और कोयले के भंडार हैं, तो छोटा नागपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। छोटा नागपुर आ गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर अशोक को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया गया, अशोक, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। पानीपत में कई लड़ाइयाँ हुई, तो आपका पानीपत जो है वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया जाएगा। तो ये संज्ञा का पहला भाग है। आते हैं आपको आगे भी बताएंगे। तो ये नोट है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में भी होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने युग के कृष्ण थे, तो जातिवाचक संज्ञा है। तुम कलयुग के भीम हो, तो भीम जातिवाचक संज्ञा हो गई आपकी। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह के कई उदाहरण उत्तर बनते हैं जातिवाचक संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जातिवाचक में बदल जाती है। फिर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का भाव प्रकट होता है, बोध होता है। जैसे मनुष्य, घर, लड़का, बूढ़ा, नदी इत्यादि। तो पहला है आपको वस्तुओं के नाम पर। जातिवाचक संज्ञा जो होती है सबसे पहले वस्तुओं के नाम पर होती है। फिर दूसरा है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम पर। तो वस्तुओं के नाम पर जो होती है, तो वस्तुएं क्या होती हैं आपकी, वस्तुएं आपको पता है, मेज, घर, कुर्सी, घड़ी, किताब, ये आपकी व्यक्ति हो, ये आपके वस्तु हो गए। तो ये वस्तुओं के नाम पर आपकी संज्ञा बन गई। संबंधियों, व्यवसायियों और पदों और कार्यों के नाम पर। तो संबंधियों में संबंध हो गए आपके भाई बहन। व्यवसाय क्या है आपका, प्रोफेसर होना, वो व्यवसाय हो गया आपका कुछ उद्योग करना। और पदों और कार्यों के नाम, पद हो गया आपका जैसे प्रोफेसर, मंत्री। कार्यों के नाम पर तो कार्य हो गया जैसा जुलाहा अपना कार्य करता है, और कार्य हो गए जो जाति के आधार पर कार्य होते हैं, उनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है आपका प्राकृतिक तत्वों के नाम पर। तो प्राकृतिक तत्वों के नाम पर जो संज्ञा होती है वो क्या है, प्राकृतिक तत्व क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, बिजली, वर्षा, तूफान,
ये आपके क्या होंगे, प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर जैसे आपका आ जाता है, उसको आपको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रकृति से आधार पर जो भी दे दिया जाए आपका। आज भूकंप आया था, यहाँ पर भूकंप में कौन सी संज्ञा है, तो आप बता देंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। पशु पक्षियों के नाम पर, घोड़ा, गाय, मोर, तोता, मैना, ये पशु पक्षियों के नाम पर हो गया। पशु पक्षियों के नाम पर ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, इसलिए मैंने आपको बताया, मैं आपको इसमें लिखे दे रही हूँ। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, की कमी नहीं है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने अपने डायरी में। ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जयचंद जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अगला भाग हम संज्ञा का कल पढ़ाएंगे। संज्ञा 2 भाग में, संज्ञा का चैप्टर जो है वो 2 भाग में पूरा हो जाएगा। भाग ये पहला है, कल भाग दूसरा पढ़ाएंगे, जिसमें और बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि मेरे पढ़ाने की शैली आपको कैसी लगती है। थैंक यू।